हाय गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम विहंगम क्लासेस। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं शुड के बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो हमारे एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या हमारे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड्स में आते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा मॉडल्स में शुड का प्रयोग कब हम करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं गाइस शुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो शुड को बोलते हैं चाहिए। जब भी हिंदी में चाहिए शब्द हो तो हम मॉडल्स का प्रयोग करेंगे, इट मीन शुड का प्रयोग करेंगे। और गाइस जब जरूर शब्द छिपा हो, मतलब मैंडेटरी छिपा हो शब्द, तो ऐसे में गाइस हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग। जब हमारे सेंटेंस में जरूर शब्द छिपा हो तब। तो गाइस जैसे एग्जांपल, हमें वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर। वहीं दूसरी ओर यदि गाइस कहेंगे तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, तो यू मस्ट गो देयर। तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क। उसे यहाँ होना चाहिए, ही शुड बी हियर। तो गाइस शुड, तो स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे, शुड के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। बाय द चांस यदि गाइस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, उसके जगह पे होना शब्द हो, तो गाइड ऐसे में हम बी या हैव का प्रयोग करेंगे, या तो बी का प्रयोग करेंगे या तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो गाइड सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे, शुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद यदि वर्ब नहीं है गाइस, तो हम बी या हैव को वर्ब मानेंगे। तो गाइस उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो गाइस ये हमारे स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें ध्यान में रखना है और इसे सॉल्व करते जाना है। तो गाइस बी और हैव के कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। बी और हैव लगाते कब है? तो गाइस जब भी सेंटेंस में होना शब्द हो, हिंदी की बात करें तो हिंदी में होना हो, और होना के पहले एडजेक्टिव है, जैसे ईमानदार होना, ईमानदार होना। तो ईमानदार होना गाइस क्या हो गया? एडजेक्टिव इसमें दिया है, तो बी ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे गाइस? बी प्लस ऑनेस्ट। इट मींस गाइस बी के बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर गाइस यदि सेंटेंस में पास होना दिया हो, क्या दिया हो? पास और होना। जब सेंटेंस में पास होना दिया हो, तो ऐसे में हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो पहले हैव लिखेंगे, हैव के बाद जो नाउन आएगा गाइस उसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे। जैसे तुम्हारे पास किताब होना चाहिए, तो यू शुड। अब गाइस हिंदी में होना शब्द आया है तो बोलेंगे हैव, यू शुड हैव बुक। तो गाइस हैव के बाद नाउन आता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस। और बी के बाद हमेशा आता है गाइस क्या? बी के बाद हमारा आता है एडजेक्टिव। क्या आता है गाइस? एडजेक्टिव। तो बी के बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और हैव के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। कब? जब मॉडल्स होंगे तब। तो गाइस आगे बात करते हैं, अब इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो गाइस ये जो स्ट्रक्चर हमारा है एक्टिव वॉइस का है। जब सब्जेक्ट वाक्य में दिया होगा, कर्ता गिवन होगा, तो ऐसे में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे, शुड के बाद यदि वर्ब गिवन है तो उसको लिखेंगे, यदि वर्ब नहीं है तो बी या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। तो गाइस एक एग्जांपल लेते हैं। और यदि वही दूसरी ओर वाक्य पैसिव वॉइस होगा तब क्या करेंगे गाइस? तो पैसिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शुड, और शुड के बाद क्या लिखेंगे? बी, और शुड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, यदि एक्टिव वॉइस हुआ तो शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि पैसिव वॉइस होगा, मतलब सब्जेक्ट गिवन नहीं होगा, जब सब्जेक्ट गिवन नहीं होगा तो ऐसे में बी लिखेंगे, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे। ओके गाइस, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे पढ़ाया जाना चाहिए। किसको पढ़ाया जाना चाहिए? मुझे कौन पढ़ाएगा नहीं पता। तो गाइस पैसिव वॉइस में तो मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, तो मुझे को बोलेंगे आई। गाइस पढ़ाया जाना मतलब कौन पढ़ाएगा नहीं पता। तो पढ़ाया मतलब क्रिया के बाद जाना शब्द लग जाए, जैसे मनाया जाना, पढ़ाया जाना, लिखाया जाना, समझाया जाना। गाइस जब भी क्रिया के बाद जाना शब्द तुरंत लग जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस में है। तो मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे को बोलेंगे आई।
चाहिए को बोलेंगे शुड। अब गाइस इस जो सेंटेंस हमारा है पैसिव वॉइस में, तो शुड के बाद बी का प्रयोग करेंगे, तो आई शुड बी, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो आई शुड बी टॉट, आई शुड बी टॉट। इट मीन्स मुझे पढ़ाया जाना चाहिए। यदि हम कहेंगे गाइस मुझे पढ़ना चाहिए, तो कहेंगे आई शुड स्टडी, आई शुड स्टडी। दोनों में बहुत अंतर है गाइस, बहुत अंतर है। आई शुड स्टडी मीन्स आई शुड स्टडी, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पढ़ना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, मुझे पढ़ाया जाना चाहिए। तो यही दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट है, मुझे पढ़ना चाहिए। ओके गाइस, किसको पढ़ना चाहिए, मुझे कौन पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा, तो एक्टिव वॉइस में है गाइस। लेकिन इसकी बात करें मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, कौन मुझे पढ़ाएगा नहीं पता, इसलिए हम मुझे का आई कर दिए। तो गाइस हिंदी की बात करें तो जब भी मुझे तुम्हें उसे शुरू में आएगा तो उसका अंग्रेजी मी नहीं लिखेंगे, तो गाइस मी का सब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे। जब भी मुझे शुरू में आएगा तो मुझे का अंग्रेजी आई होता है। ओके गाइस, तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट, और आगे के वीडियो लेक्चर हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।